बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ स्पेशलिस्ट एंड मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिन लोगों की शादी के बाद पिंपल्स निकल आते हैं, प्रेगनेंसी के बाद या दाने हो जाते हैं और वो दाने इतने बुरे होते हैं कि छाइयों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, दानों का जो निशानात होते हैं वो नहीं जाते, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, ख़वातीन और मर्द हज़रात भी इसके लिए परेशान हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ में आपको नुस्खे के साथ साथ आपको वजीफ़ा बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला घर बैठे हल हो जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस किए ताकि आने वाली आपको तमाम वीडियोस मेरे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। जैसा कि बाहर के ममालिक में भी वीडियोस देखी जाती हैं और काफ़ी लोगों को चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको घर में से ही चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले ये है कि जो दाने पिंपल्स हमारे चेहरे पर आते हैं वो ज़्यादा ऑयली फेस पर आते हैं। जिन ख़वातीन का, मर्द हज़रात का ऑयल वाला फेस होता है उन्हें दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ऐसी सूरत में क्या करें, आप दही का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 2 चम्मच दही को अच्छे तरीके से फेंट लें और वो अपने चेहरे पर लगा के उससे अपना फेस वॉश करें। इसके अलावा एलोवेरा जेल स्किन के लिए बेहद ज़बरदस्त और बहुत अच्छी है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकेंड में 2-3 बार आप इसको लगा के इसका गूदा निकाल के वो आप लगाएं और वॉश कर लें। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो बेहतरीन है, आजमूदा है, ये 2 चीज़ें तो हैं, तीसरी चीज़ है वो है बेसन का इस्तेमाल। बेसन ने उसको थोड़ा सा पानी में हल करके फेस पर लगाओ और उससे मुँह धोएं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप रोज़ाना अमल करें तब भी बेहतर है, अगर वीक में करें तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। दवा के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बही दाना, जो कि आपको पंसार से मिल जाएगा, बही दाना 3 से 4 अदद रात को पानी में भिगोकर रख दें। पानी कितना होना चाहिए? पानी कम से कम एक कप या आधा कप, 1 कप से थोड़ा सा कम ही हो तो बेहतर है। उसके अंदर आप वो बही दाना आप डाल दें और सुबह उठ के आप कांटे वाले चम्मच से अच्छे तरीके से इसको हिलाएं। पेस्ट सा बन जाएगा वो, आप जो है इसको पी लें। पीने में थोड़ी सी शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो है चेहरे के जब दाने ख़त्म होंगे तो पीने में मुश्किलात तो ख़त्म ही हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो बही दाना है ये आपके जिस्म के और स्किन के जो भी मसाइल हैं उसको ख़त्म करेगा और बही दाने से ही आप जो है इंशाल्लाह ताला आपका मसला घर बैठे ही हल हो जाएगा। इसके अलावा आप पानी अगर ज़्यादा रखना चाहें, जैसे बहुत थिक लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पानी ज़्यादा रख के भी आप इसको जो है फेंट कर इसको जो लुआब है आप इसे पी सकती है। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। क्रीम वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, जैसे कि प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, क्रीम्स लगाते हैं और लोशन्स आए हुए दानों के लिए, लेकिन याद रखें कि आपकी स्किन अगर सेंसिटिव हुई तो मज़ीद बिगाड़ आ सकता है, ना कि सुधार आएगा। तो ऐसी सूरत में जो मैंने आपको 3 चीज़ें जो शुरू में ही बताई हैं आप वही इस्तेमाल करें और साथ में नुस्खे के तौर पर आप ये करें। अब बात करते हैं कि वजीफ़ा भी अगर आपको चाहिए तो वजीफ़े के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी कुरानुद्दीन पे पहले भी बनाई थी, जो कि गोरे रंग के ऊपर भी थी, दानों के ऊपर भी थी। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को रिज़ल्ट आए। रोज़ाना आपने क्या करना है, जब भी आप वज़ू करें 5 वक्त, उसके बाद शीशे में अपने आप को देखें और या नूरो या नूरो या नूरो 7 बार पढ़कर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने आप को फेस को देखकर आईने में फूंक मार देनी है। आईने में कौन नज़र आ रहा है आप खुद हैं, अपने आप पर वो दम करना है, फूंक मारनी है, आईने में ही अमल करना है। आप चाहें तो वैसे हाथ भी फूंक मार के कर सकते हैं, लेकिन आईने में जब आप अपने आप को फूंक मारेंगे तो हमारे दिल से एक दुआ निकलेगी कि अल्लाह ताला की जो दाने हैं, ये निशानात हैं, ये छाइयाँ हैं, मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, मुझे बुरी लग रही हैं, ए अल्लाह पाक इसे ठीक कर दे और मेरे चेहरे को नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम आमीन। ये अमल ज़रूर कीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। हो सकता है कि किसी की दानों की वजह से, चेहरे के छाइयों की वजह से शादियां रुकी हुई और आपके एक क्लिक से किसी ने रेमेडी करी, वजीफ़ा किया और उससे फ़ायदा होगा, वो आपको और मुझे दुआएं देगा बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज की अदायगी का एहतमाम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।